किसी शहर के रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था। वह आने जाने वाली ट्रेनों के यात्रियों से भीख मांगकर अपना पेट भरता था। एक दिन भीख मांगते मांगते उसने देखा कि सूट बूट पहने लंबा सा एक सज्जन उसके सामने खड़े हैं। भिखारी ने सोचा, ये व्यक्ति जरूर बहुत अमीर होंगे, इनसे भीख मांगने पर अच्छे पैसे मिलेंगे। वह उनके पास जाकर भीख मांगने लगा। लंबे सज्जन ने भिखारी को देखकर कहा, तुम हमेशा सिर्फ मांगते ही रहते हो, कभी किसी को कुछ देते नहीं। भिखारी ने जवाब दिया, साहब, मैं तो भिखारी हूं, हमेशा लोगों से मांगता ही हूं, मेरे पास देने के लिए क्या होगा। सज्जन ने कहा, अगर तुम किसी को कुछ नहीं दे सकते तो तुम्हें मांगने का भी कोई अधिकार नहीं है। मैं एक व्यापारी हूं, मैं सिर्फ लेन देन में विश्वास करता हूं। अगर तुम्हारे पास मुझे देने लायक कुछ है तभी मैं तुम्हें कुछ दूंगा। यह कहकर वह लंबे साहब ट्रेन में बैठकर चले गए। भिखारी उनके शब्दों के बारे में सोचने लगा। उसे लगा, शायद मैं इसलिए ज्यादा भीख नहीं पाता क्योंकि मैं बदले में कुछ देता ही नहीं हूं। लेकिन मैं तो भिखारी हूं, मेरे पास देने के लिए कुछ है ही नहीं। 2 दिन तक वह सोचता रहा, लेकिन कोई हल नहीं मिला। तीसरे दिन स्टेशन के पास बैठा बैठा उसकी नजर पेड़ की डाल पर खिले कुछ फूलों पर पड़ी। उसने सोचा, क्यों ना जो लोग मुझे भीख दें, उन्हें बदले में मैं कुछ फूल दे दूं। यह विचार उसे अच्छा लगा। उसने कुछ फूल तोड़ लिए और ट्रेन में चढ़कर भीख मांगने लगा। इस बार कोई उसे पैसे देता तो वह बदले में उनके हाथ में कुछ फूल थमा देता। लोग खुशी खुशी वह फूल रख लेते। कुछ ही दिनों में उसने देखा कि अब पहले से ज्यादा लोग उसे भीख दे रहे हैं, लेकिन फूल खत्म हो जाने पर भीख भी बंद हो जाती थी। ऐसे ही रोज चलता रहा। एक दिन उसने फिर देखा कि वही लंबे साहब ट्रेन में बैठे हैं। भिखारी उनके पास जाकर बोला, आज मेरे पास आपको देने के लिए फूल हैं, आप मुझे कुछ दें, मैं आपको फूल दूंगा। साहब ने पैसे दिए और उसने फूल दे दिए। सज्जन मुस्कुराकर बोले, वाह, आज तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। यह बात फिर से भिखारी के दिल में बैठ गई। उसने सोचा, सचमुच मैं भिखारी नहीं हूं, मैं व्यापारी हूं। उत्साह से भरकर उसने आसमान की ओर देखते हुए चिल्लाकर कहा, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं व्यापारी हूं, मैं अमीर बन सकता हूं। अगले दिन से वह स्टेशन पर दिखाई नहीं दिया। 6 महीने बाद उसी स्टेशन पर 2 सूट बूट पहने व्यापारी ट्रेन से यात्रा कर रहे थे। एक ने दूसरे से कहा, क्या आप मुझे पहचानते हैं? दूसरे ने कहा, नहीं, शायद हम पहली बार मिल रहे हैं। पहले ने हंसकर कहा, नहीं, हम पहले 2 बार मिल चुके हैं। मैं वही भिखारी हूं जिसे पहली बार आपने सिखाया था, जिंदगी में कुछ पाना है तो पहले कुछ देना होगा। और दूसरी बार कहा था, मैं असल में एक व्यापारी हूं। दूसरे को याद आ गया और बोले, ओह, याद आया, पहली बार मैंने तुम्हें भीख देने से मना किया था, दूसरी बार तुमसे फूल खरीदे थे, लेकिन आज तुम इतने सजे धजे कहां जा रहे हो? पहले ने जवाब दिया, आज मैं फूलों का बड़ा व्यापारी हूं, उसी व्यापार के काम से दूसरे शहर जा रहा हूं। आपकी दी हुई शिक्षा, देने और लेने का नियम ने मेरी जिंदगी बदल दी। पहले मैं खुद को भिखारी समझता था, इसलिए छोटा था। अब समझ गया हूं कि मैं एक व्यापारी हूं। लोगों ने मुझे भीख नहीं दी, उन्होंने फूल खरीदे, क्योंकि इतनी सस्ती कीमत पर उन्हें फूल कहीं नहीं मिलते। उसने आगे कहा, ट्रेन में फूल देकर जो पैसे मिले उनसे मैंने और फूल खरीदे और व्यापार शुरू किया। यहां फूलों की मांग इतनी ज्यादा है कि आज मैं बड़ा व्यापारी बन गया हूं। दोनों व्यापारी हंसते हुए बात करते करते स्टेशन से बाहर चले गए। सीख, जिंदगी में पाना है तो पहले देना होगा। अगर हम हमेशा खुद को छोटा समझेंगे तो छोटे ही रह जाएंगे। अपनी इज्जत और सोच को बड़ा कीजिए, तभी आप सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच पाएंगे।